हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीएस सेंटर। मेरा नाम है पंकज और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ रीजनिंग के क्वेश्चन जो कि रिसेंटली एग्जाम लिया गया है बाय JKSSB, दैट इज 27 फरवरी 2024। इस क्वेश्चन जितने भी आए हैं हमारे रीजनिंग के, हम उनको आज की क्लास में सॉल्व करेंगे ताकि आपको आइडिया लगे कि नया पैटर्न क्या है, राइट। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और ऐसे कंटेंट के लिए अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। वीडियो को लाइक करके हमें थोड़ा सा प्यार दीजिए ताकि हम मोटिवेट हो सके ऐसी और वीडियोस लाने के लिए। एंड वन मोर थिंग, इसके बाद आप मुझे बताइए जो अभी ये एग्ज़ाम हुआ था इसके रिलेटेड आपको कौन कौन से और क्वेश्चन चाहिए, जैसे मैथ्स के चाहिए, इंग्लिश के चाहिए, या फिर जो प्रीवियस ईयर जो हमारे क्वेश्चन थे JKSSB के उनको मैं किस किस पेपर को सॉल्व करूं। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन अब आपकी स्क्रीन पे ये रहा। देखिए आसान सा क्वेश्चन, हमें पैटर्न दिख रहा है, हमें पैटर्न देखना है। तो जैसे कि यहाँ पर 66 है, फिर 116 है, 198 है, देन 320 है, देन क्वेश्चन मार्क एंड देन 716 था, राइट। पैटर्न को सॉल्व करेंगे। यहां से यहां जाने के लिए हमको कितना ऐड करना पड़ा सर? दैट इज इक्वल टू, हमें यहाँ पर 50 ऐड करना पड़ा, राइट। यहाँ से यहाँ जाने के लिए हमें 82 ऐड करना पड़ा, यहाँ से यहाँ जाने के लिए 122 ऐड करना पड़ा। कुछ पैटर्न नज़र आ रहा है क्या सर? अभी तो नहीं नज़र आ रहा, बट अगर हम यहाँ से यहाँ देखें 32 है, ये फिर यहाँ पर 40 है, इट मीन्स 8 का डिफरेंस, तो यानी कि यहाँ से यहाँ 48 होना चाहिए था। 122 में 48 ऐड करेंगे दैट इज इक्वल टू 170, और 170 अगर हम 320 में ऐड करेंगे दैट इज इक्वल टू कितना? 490, और 490 हमें दिख रहा है ऑप्शन नंबर सी में। आप चेक भी कर सकते हैं कि इसको कैसे हमने सॉल्व करा। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपके सामने ये था, ठीक है। अब आपके सामने ये क्वेश्चन है, हमें सीरीज दे रखी है दैट इज इक्वल टू W Y, मैं थोड़ा क्लियरली बुला लूँ, WYV, देन स्पेस, देन IKH, देन BDA। तो आपको कुछ नहीं करना, सबसे पहले ना इनकी पोजीशन वैल्यू लिखनी रहती है। तो जैसे W की आ गई 23, इसकी आ गई 25, और यहाँ पर कितनी आ गई? दैट इज इक्वल टू 22। I 9, किंग्स 11 पंजाब, H 8, B से 2, D के लिए 4, इसके लिए 1। अगर आप एक चीज पैटर्न नजर कर पा रहे हो, पैटर्न समझ पा रहे हो, पहले +2 हुआ, फिर -3 हुआ, +2 देन -3, +2 देन -3। अब इनमें कहाँ ये चीज बन रही है? पहले PRO को देखते हैं। PRO, P की पोजीशन वैल्यू दैट इज इक्वल 16, 18, 15, अगेन प्लस का 2 माइनस का 3, बिल्कुल पैटर्न फॉलो कर रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए ही हमारे पास यहां पर सही रहेगा। आई होप ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अब हमें यहां पर इनकी वैल्यूज को चेंज करना है। कह रहा है अगर स्टार का मतलब प्लस है, यानी कि 40 डिवाइड लिखा था, बट डिवाइड का मतलब है स्टार, यानी कि मल्टीप्लाई बाय 60। ओके, देन माइनस है, माइनस का मतलब है डिवाइड, तो विच इज इक्वल टू डिवाइडेड बाय 15। ओके, डिवाइडेड बाय 15। देन आ गया स्टार, स्टार का मतलब है प्लस, तो यानी कि यहां पर प्लस आएगा विच इज इक्वल टू 30। देन आ गया प्लस, प्लस का मतलब है माइनस का 25। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग अ बोर्ड मास रूल, तो पहले सबसे पहले आएगी डिवीजन, तो 15 से जाएगा ये 4 टाइम, राइट। फिर आता है मल्टीप्लीकेशन, 40 इंटू 4 दैट इज 24, 240, सॉरी नॉट 2400, दैट शुड बी 240। ओके, फिर आता है एडिशन, 240 प्लस 30, सॉरी नॉट 240, दैट शुड बी 160, राइट, दैट शुड बी 160, 160 प्लस 30 माइनस का 25। अब देखो यहां करेंगे 190, देन माइनस का 25, दैट इज इक्वल टू आ गया कितना? 165। ऑप्शन नंबर ए विल बी आर आंसर हियर, ऑप्शन नंबर ए विल बी आर आंसर हियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है फ्रेंड को ये लिखा है, तो लिखेंगे FRIE
एंड डी, और उसके नीचे हमें इसका कोड लिख देंगे GQJDOC। सिमिलर तरीके से हमें पीस को लिखना है, PACE। अगेन बेटा अगर हम यहां देखेंगे तो ये F के एक बाद हमारे पास क्या आता है, G आता है या माइनस करके आता है, GHIF, ठीक है। अब PQRSQ, ठीक है। यहां देखो ना बेटा, ये +1 करेंगे या -1 करेंगे, ठीक है, ओके। एंड अगर हम F देखें बेटा 6 रहता है, ये 7 रहता है, तो +1 हुआ। R 18 रहता है, Q 17 रहता है, -1। 9 रहता है और ये हमारे पास 10 रहता है, +1। 5 रहता है, ये 4 रहता है, यानी कि -1, यानी कि 14, ये 15, दैट इज इक्वल टू +1। D 4 और यहाँ पर 3, दैट इज इक्वल टू -1। +1 -1 +1 -1 +1 -1, तो यानी कि +1 -1 +1 -1 +1, ठीक है। अब बेटा यहां देखो, P में प्लस करेंगे तो Q आएगा, ओके। E में माइनस करेंगे D आएगा, तो ये ऑप्शन एलिमिनेट, ठीक है। A में प्लस करेंगे B, C में करेंगे B, तो डबल B यही दिख रहा था, ये O था, तो ये नहीं होगा, दैट इज ऑप्शन नंबर D विल बी आर आंसर। चाहो तो आप इसको पूरा भी सॉल्व कर सकते हो। आई होप ये क्वेश्चन भी आपके माइंड में क्लियर हो गया होगा। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम। ये रहा आपके सामने, कह रहा है हाउ मेनी मीनिंगफुल वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड विद अ डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ द लेटर फ्रेंड। तो सबसे पहले बेटा इसमें देखो, फ्रेंड एक खुद है, फ्रेंड एक खुद आ गया, फिर रिफाइंड एक आ गया, दूसरा, तीसरा रीडिफाइंड, रीडिफाइंड नहीं आ सकता है ना, तो फाइंडर आ सकता है, फाइंडर, ठीक है। फोर्थ एंड आ सकता है, फिफ्थ हमारे पास रिफिंड आ सकता है, टाइप ऑफ अ फिश। सिक्स हमारे पास डाइन आ सकता है, ठीक है। तो मोर देन 6 हमारे पास प्रॉपर आंसर रहेगा यहां पर, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब यहां पर हमें जस्ट वैल्यू चेंज करके डाल के देखनी है। तो बेटा जब आप इस हर किसी में इक्वेशन डाल के देखोगे, अब देखोगे सी वाला जो है आंसर सही बैठ रहा है। कैसे? 9, इसका मतलब था प्लस, तो +5 +4, माइनस का मतलब है इज इक्वल, तो इज इक्वल 18, प्लस का मतलब था डिवाइडेड बाय 9 और ग्रेटर देन का मतलब है प्लस, दैट इज 16, दैट इज 18 इज इक्वल टू 2 प्लस 16 विच इज इक्वल टू 18, 18 इज इक्वल टू 18 यहां पर सही बैठ रहा है। और आपको एग्जाम में यहां पर हर एक चीज को सॉल्व करके देखना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहां पर देखो ये है 49 रेशो 2400, यहां पर प्रोपोर्शन यानी कि एनालॉजी का क्वेश्चन है 59 रेशो। अब देखो 49 से 2400 जाना हो तो 49 का स्क्वायर याद होना चाहिए, दैट शुड बी इज इक्वल टू 2401, और इसमें से अगर -1 करता हूं तो 2400 आ रहा है। तो यहां सिमिलर तरीके से 59 का स्क्वायर करेंगे तो दैट शुड बी इज इक्वल टू 3481, -1 करता हूं 3480 आएगा, जो कि हमें ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, ए में दिख रहा है। बेटा अगर आपको ये ट्रिक नहीं आती है कि हम 59 का स्क्वायर कैसे जल्दी से निकाल सकते हैं, तो आप हमारे चैनल PS सेंटर को देखिए ध्यान से। वहां पर ना स्पीड मैथ यानी कि हमने स्पीड मैथ का करा है कोर्स, उसमें 2 से 3 वीडियो अभी पढ़ रखी हैं, उनमें मैंने स्क्वायर आपको 1 से लेके 125 तक निकालना सिखाए हैं, तो उस वीडियो को जाकर जरूर देखिएगा। उसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बेटा यहां पर हमें देखना है, यहां पर कुछ इस तरीके से था और ये इस तरीके से, यानी कि चेंज हुआ है एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज, ठीक है। अब देखो सर इसका ये वाला पोर्शन तो नहीं होगा, ये सेम तरीके से नहीं होगा, ये अगर यहां से लाइट में गया ये डार्क में नहीं होगा, तो ओनली ऑप्शन नंबर सी जो है वो यहां पर सही आंसर रहेगा। C will be our proper answer here. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, इन दिस क्वेश्चन 4 words have given out of which 3 are alike।
तीनों एक जैसे हैं। बेटा सबसे पहले आपको इनके मतलब पता होने चाहिए, ठीक है, सबसे पहले आपको इनके मतलब पता होने चाहिए। कंजेक्टर का क्या मतलब होता है, सरमाइज का क्या मतलब होता है, स्पेकुलेट का क्या मतलब होता है, टेरिबल का क्या मतलब होता है। आई थिंक आप सबको इनके मतलब जो है वो अच्छे से पता होंगे, तो ये चीज़ें ज़्यादा आसानी से निकल जाएंगी, राइट। तो यहाँ पर जो हमारे पास आंसर आएगा टेरेबल। इन तीनों का मतलब कहीं ना कहीं एक हिसाब से होता है कि जो चीज़ हमें पता ना हो, है ना, हम गेस वर्क कर रहे हो, तो तीनों तरीके से हमारे पास साइनोनियम है एक दूसरे के। जैसे कंजेक्टर का मतलब होता है बेटा गेस करना, है ना, गेस करना, ठीक है। सरमाइज का मतलब होता है अजम्पशन करना, अज्यूम करना, और स्पेकुलेट का मतलब भी होता है ओपिनियन बनाना या अज्यूम करना, है ना, ओपिनियन या अज्यूम करना। तो इन तीनों का एक ही जैसा मतलब है। टेरेबल का मतलब होता है बेटा समथिंग एक्सट्रीमली बैड या अनप्लीजेंट। तो एक यही वर्ड है जिसका मतलब अलग था, तो डी विल बी आर प्रॉपर आंसर हियर, राइट। चलिए अब बेटा इनमें से कौन सा पेयर बिलोंग नहीं कर रहा ग्रुप में, इसका आंसर आपको बताना है, ठीक है। बेटा इसका आंसर ना थोड़ा सा कंफ्लिक्टिंग रहेगा, क्योंकि देखो 7 9 10 हमने क्या देखना है फॉर्म, ये एक प्राइम नंबर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये कंपोजिट नंबर है, कोई भी हमारे सामने पैटर्न नहीं बन रहा। बट अगर मैं 13 36 और 7 को देखूं, ये प्राइम नंबर, ये प्राइम नंबर, ये 6 का स्क्वायर, 5 25 10 देखूं बेटा प्राइम नंबर, उसी प्राइम नंबर का स्क्वायर, और यहां पर 5 इंटू 2 दोनों प्राइम नंबर का प्रोडक्ट। तो इनमें भी एक कॉम्बिनेशन बन रहा है, इनमें भी एक कॉम्बिनेशन बन रहा है। 11 16 8 प्राइम नंबर 2 की पावर 4 2 की पावर 3। तो अगेन कुछ ना कुछ कनेक्शन बन रहा है, बट ओनली ऑप्शन नंबर ए है जिसमें सारे नंबर बिल्कुल अलग है, सारे नंबर बिल्कुल अलग है। हालांकि आपकी जो आंसर किया है उसमें ये आंसर दिया है, बट अकॉर्डिंग टू मी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होना चाहिए। आप यहां पर फाइल कर सकते हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे सामने, विच ऑफ हमें 3 का अपोजिट बताना है। हमें हमेशा क्या करना होता है, जो नंबर का अपोजिट निकालना हो उसके साथ कोई भी कंबाइंड ही ढूंढनी। जैसे यहां देखो 6 और 6 था, तो बेटा 6 के बाद जिस डायरेक्शन में चलेंगे 6 2 फिर यहां पर 5 लिखा। सिमिलर यहां पर देखेंगे 6 लिखा, फिर सेम डायरेक्शन में दैट इज क्लॉकवाइज चल रहे तो क्लॉकवाइज 6 1 फिर देन 3, ठीक है। अब देखो 3 के अपोजिट जो आएगा वही हमारा आंसर होगा, दैट इज 5। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी दी अपोजिट ऑफ 3। 2 का अपोजिट 1 हो गया, तो बेटा 6 के अपोजिट में क्या होगा, जो नंबर मेंशन नहीं है, दैट इज 4, दैट इज 4, ठीक है। अगर आप चाहो, आप क्या समझ रहे हो कि सर मुझे ना इस तरीके से समझ नहीं आया, मुझे दूसरी 2 डाइज लेके समझा दो, ठीक है। अब देखो इसको भूल जाते हैं, इस डाई को देखते हैं। 6 इन दोनों में क्या कॉमन है सर, 1 कॉमन है। तो 1 के बाद बेटा 5 और 4 आया, 5 और 4 आया। यहां पर देखो 1 के बाद 3 और 6 आया, तो सॉरी यहां पर 4 था ना। तो बेटा देखो क्या कॉमन हुआ, 3 के अपोजिट, इस तरीके से भी हमारा आंसर 5 ही आया है। आई होप इट इज क्लियर नाउ। बेटा आप सबसे रिक्वेस्ट रहेगी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए ऐसे ही और कंटेंट के लिए। चलो अब यहां पर फोल्डेड किया गया और पंच करा गया। अब बच्चा मुझे एक चीज देखनी है, पहले मैंने ऊपर से नीचे किया, फिर मैंने यहां से यहां फोल्ड किया, फिर मैंने यहां से यहां फोल्ड किया, फिर मैंने पंच किया तो 2 पंच आए। अब देखो जब इसको मैं ओपन करूंगा तो ये सिर्फ इतना आएगा, यहां पर डॉट आएगा, बट ये वाला डॉट तो यहां चला जाएगा, यानी कि एक डॉट यहां आएगा, यहां कोई भी डॉट नहीं आएगा। तो इट मींस यहां पर हमारे सामने ये डॉट नहीं आएगा, ठीक है। यहां से हालांकि एक डॉट ऊपर जाएगा, तो ऊपर जा रहा है, यहां नहीं आ रहा, ये हो सकता है, ये एक अलग नहीं हो सकता, यहां पर नहीं हो सकता। ओनली बी विल बी आर प्रॉपर आंसर हियर। जिस भी बच्चे ने ए मार्क करा था बेटा गलत है, बी विल बी आर आंसर हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन बेटा, अब इनमें से देखना हमें कौन सा फिट इन होता है। सबसे पहले इन क्वेश्चन में हमको क्या करना रहता है, या तो डायरेक्टली फिट इन करने की कोशिश करनी है। अब ये डायरेक्टली अगर फिट इन नहीं हो रहा देन रोटेट करके देखना है बेटा क्या ये सिंबल डायरेक्टली फिट इन हो रहा है, कहीं पर भी ऐसे 2 सिंबल नहीं है तो नहीं हो रहा डायरेक्टली। ये देखिए अगर ये हमारे पास
कुछ इस तरीके से होना चाहिए था, या इस तरीके से डायरेक्टली फिट इन नहीं हो रहा। ये देखो, ये यहां पर तो आ गया, बट यहां पर नहीं होगा फिट इन, तो ये भी नहीं हो सकता। ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा, डायरेक्टली तो नहीं दिख रहा, बट ये इनडायरेक्टली भी नहीं दिख रहा, ये इनडायरेक्टली भी नहीं दिख रहा, ये भी इनडायरेक्टली नहीं दिख रहा, बट एक ऐसा ये नंबर है, ये हमारा इस पोजीशन पे आ सकता है, इनडायरेक्टली दिख रहा है। तो डी विल बी आवर आंसर हियर। आई होप, अगर डायरेक्टली नहीं है तो इनडायरेक्टली कैसे बेटा, इसको उल्टा रोटेट कर दो, इसको एंटी क्लॉकवाइज, ये शेप को हम ऐसा बना देंगे, इसको नीचे ले आएंगे, नीचे, और ये कुछ हमारे सामने इस तरीके से देखो। फिर ये मैं प्रॉपर शेप तो नहीं बना पा रहा हूं, बट आई होप आप समझ रहे होंगे चीजों को, ठीक है। ये नीचे आ गया, फिर ये फिर यहां से ये, सॉरी ये कुछ है ना, कुछ इस तरीके से, तो मतलब ये समझ जाइए कि यहां पर फिट इन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगेन बेटा, पहले हमने ऊपर और नीचे का फोल्ड किया, फिर यहां से यहां, फिर ये फिगर दिख रही है। अगर मैं ओपन करूंगा यहां ट्राइंगल और यहां पर शेप, अब मैं जब ओपन करूंगा ऊपर और नीचे, तो यहां पर ट्राइंगल ऐसी होनी चाहिए, यहां पर ट्राइंगल कुछ ऐसी होनी चाहिए, तो कुछ ऐसी ट्राइंगल। सर इसमें ना देखो, ये ऊपर और नीचे वाले, ये वाली शेप तो है ही नहीं कहीं, यानी कि ये ऑप्शन और ये ऑप्शन तो डायरेक्टली एलिमिनेट, बट यहां पर तो तीनों एक जैसी ट्राइंगल आ गई, ट्राइंगल उल्टी हो जाएंगी ना, मिरर इमेज, दैट वुड बी दी, सॉरी वाटर इमेज, तो यानी कि डी नहीं हो सकता। तो ऑप्शन नंबर बी जो है दैट विल बी आवर आंसर। बेटा आई होप जब मैंने आपको रीजनिंग करवाई थी, काफी सारे बच्चों ने जो मुझसे रीजनिंग पढ़ी है ऑन ट्रिपल एसआई कोर्स में, तो आपको इसमें दिक्कत नहीं आई होगी, राइट। अब बेटा इस टाइप के क्वेश्चन किसी ने भी नहीं करवाए थे पेड कोर्स में, जैसा कि मुझे स्टूडेंट से देखने को मिला था। सिर्फ मैं ही एक एस्पिरेंट था जिसने जेकेपीएसआई सिलेबस आने के बाद आप सभी एस्पिरेंट की बात सुनी और ये वाले टाइप के क्वेश्चन करवाए थे। जहां तक मैंने सुना है, आई एम नॉट श्योर कि बाकियों ने करवाए हैं या नहीं करवाए, बट मैंने करवाए थे। तो आपको इनमें कुछ नहीं देखना होता, कुछ एरर को आइडेंटिफाई करना है। ये हमारा एड्रेस बेस्ड रहता है। देखो पहले में क्या दिक्कत है, पहले में सर इंदिरा का स्पेलिंग गलत है, तो ये नहीं गलत आ गया। सेकंड में देखिए होसाला का स्पेलिंग गलत है, एलिमिनेट हो गया। थर्ड में देखिए, थर्ड में अगर हम यहां देखेंगे तो थर्ड में क्या दिक्कत आ रही है सर, थर्ड में सर इंदिरा का आई गलत है, तो सी भी गलत हो गया। ओनली ऑप्शन नंबर डी जो है यहां पर सही आंसर रहेगा, यहां पर सही आंसर रहेगा। चलिए अब बेटा इस टाइप के क्वेश्चन आपको काफी बच्चों को डाउट थे क्लासिफिकेशन ऑफ कोड वाले में, तो जिनको अगर डाउट भी था ना वो यहां पर समझेंगे, ठीक है। फाइंड द रोल नंबर दैट बिलोंग टू सेंटर कोड 38 में कौन सा कोड बिलोंग कर रहा है। तो बेटा पहले दो सीरियल हमें हमेशा ही सेंटर कोड के बताए होते हैं, सेंटर कोड के, तो आपको 38 ढूंढना है। 38 में 4610 आ रहा है, तो 4610 यहां पर लिखा है, तो यानी कि बी विल बी आवर आंसर। क्योंकि इसमें क्या रहता है, अगर हमारे पास 6 डिजिट का कोड है, पहले दो हमारे पास सेंटर कोड रहेंगे इन जनरल, और अगले 4 डिजिट हमारे पास रोल नंबर रहेगा। तो बेटा सेंटर कोड हमने 38 ढूंढा, 38 आगे जो भी डिजिट कोड है तो वो हमारा यहां पर दिख रहा था, इसीलिए हमने आंसर बी को मार्क कर दिया, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटर हैज अ मैक्सिमम नंबर ऑफ कैंडिडेट, सबसे ज्यादा कैंडिडेट कौन से सेंटर कोड के हैं, ठीक है। बेटा ध्यान देखो, मैक्सिमम नंबर ऑफ कैंडिडेट्स की बात करी गई है, तो ध्यान देंगे। पहले 33 की हाईएस्ट वैल्यू 8961, बट 33 में है कितने वो भी देखेंगे, ठीक है। 68 की हाईएस्ट वैल्यू 4264, बट वैल्यू कितनी है वो भी देखेंगे। 84 पहले हम और देखते हैं, 33 की और है कोई, 33 का एक नहीं है, ठीक है। 68 का देखते हैं, 68 का एक, 68 का दो, 68 का तीन, बस 3 है, ठीक है। बट 68 में यहां पर हाईएस्ट वैल्यू 7096 है, यहां पर ये वैल्यू है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा कैंडिडेट 1 2 3 आए। 84 में देखते हैं बेटा, 84 की एक ही है। 94 का देखते हैं, 94 में कैंडिडेट्स कितने हैं, 94 में एक है,
देखो यानी कि सबसे ज्यादा नंबर ऑफ कैंडिडेट हमारे 68 में है। ऑप्शन नंबर बी विल बी आवर आंसर। ठीक है, अब कई बच्चों को डाउट आता है सर सबसे बड़ी वैल्यू तो ये थी। बेटा ये नंबर ऑफ कैंडिडेट हो सकते हैं, यानी कि 8961 का मतलब है कि इतने ज्यादा कैंडिडेट हो सकते हैं, बट आए कितने हैं उस हिसाब से पूछा गया है। मैक्सिमम नंबर ऑफ कैंडिडेट्स, कितने कैंडिडेट्स हैं यहां पर, तो बेटा 68 के सबसे ज्यादा है, तो 68 विल बी आवर आंसर हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन, इन अबव डाटा हाउ मेनी यूनिक सेंटर आर लिस्टेड, कितने यूनिक सेंटर हैं, यानी कि यूनिक कोड कितने हैं। एक 17, देखो 17 वाला कोई है क्या, एक हो गया। 33 वाला, 33 नहीं, दो हो गया बेटा। 68 तो बहुत थे तो नहीं होगा। 53 वाला सिमिलर तरीके से आप काउंट नहीं है। 89 वाला नहीं है। 25 वाला नहीं है। 38 वाला नहीं है। 15 वाला नहीं है। 48 वाला नहीं है। 68 अगेन था। 65 वाला नहीं है। 68 है, 68 है। 71 वाला नहीं है। 84 वाले थे, 84 वाला नहीं है। 64 वाला नहीं है कोई और। 39 वाला नहीं है। 84 वाला, अच्छा 84 वाला ही है तो 84 वाला एलिमिनेट कर देंगे। 67 वाला कोई नहीं है। 53 वाला कोई नहीं है। 94 वाला कोई नहीं है। 88 वाला कोई नहीं है। 73 कोई नहीं। 41, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 और बेटा हमारे पास हमने कुछ यूनिक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। ठीक है, अब देख लेता हूँ कुछ छूटा तो नहीं, कोई डबल तो नहीं ले लिया मैंने। 84 है, ठीक है। 68 भी है, ठीक है। 68, ठीक है। द आंसर वुड बी हियर ऑप्शन नंबर बी। 18 जो है वो हमारे पास प्रॉपर आंसर रहेगा। यूनिक कितने हैं, 18 है, ठीक है जी। चलिए बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन पे। अब हमारे पास बोला गया है बी होल्ड को लिखा गया है हमारे सामने। क्या लिखा गया है, BDEHLO, ठीक है। अब इंडीड को लिखा गया है यहां पर DDEEIN। अब हमें कोर्स को लिखना है, अब अगर ध्यान देंगे बेटा बी होल्ड में बी पहले आया, बी के बाद अल्फाबेट में क्या आता है, इनमें से डी आता है, फिर ई आता है, फिर एच आता है, फिर एल आता है, फिर ओ आता है, यानी कि अल्फाबेटिकली ऑर्डर में हो सकता है लिखा हो। तो इंडीड में पहले नंबर पे ई आएगा, फिर डी, फिर डी आएगा, फिर हमारे पास ई आएगा, ठीक है, फिर आई आएगा, फिर एन आएगा। बिल्कुल वैसा ही लिखा गया। अब कोर्स में देखो अल्फाबेट में सबसे पहले सी आएगा, फिर हमारे पास ई आएगा, फिर हमारे पास ओ आएगा, ठीक है। ओ के बाद हमारे पास आर आएगा, आर के बाद एस आएगा, फिर यू आएगा, जो कि हमें ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा था, बेटा उम्मीद करता हूं आज का सेशन आपको काफी अच्छा लगा होगा, ठीक है। इसी के साथ हमारा आज का सेशन कंप्लीट होगा। बेटा ये जो पीडीएफ है ये आपको हमारे ऐप पे मिल जाएगी। आप हमारी ऐप डाउनलोड कीजिए पीएस सेंटर, वहां पे फ्री पीडीएफ का सेक्शन है, सॉल्व पीडीएफ मिलेगी। प्लस वन मोर थिंग बेटा, यहां पर मैं आपको एक चीज बताना चाहूं कि अगर आप हमारे साथ जुड़ के डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो मैं यहां पर आपके लिए ना एक स्पेशल ऑफर लेके आया हूं। दैट इज आप यहां पर हमारा डेली डोज बाय कर सकते हैं, जिसमें ना डेली बेसिस पे हम मैथ के 10 क्वेश्चन यहां पर, ठीक है, मैथ के 10 क्वेश्चन रहते हैं, रीजनिंग के 10 क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है, जनरल अवेयरनेस के क्यूज रहता है 10 क्वेश्चन का, इंग्लिश की वोकैब, स्टैटिक जीके, डेली जीके क्यूज, करंट अफेयर और जम्मू के जीके के वन लाइनर भी स्टार्ट करेंगे। इसका प्राइस रहेगा 99 रुपीज फॉर 3 मंथ, यानी कि अप्रोक्सीमेटली 1 रुपीज पर डे। तो आप चाहो तो आप हमारी ऐप पे जाके दैट इज पीएस सेंटर ऐप कर सकते हो, या फिर आप हमारी वेबसाइट पर भी जा सकते हो।
ऐप पे जाइए या वेबसाइट पे जाइए। अगर इसके रिलेटेड कोई भी क्वेरी है या कहीं सर भी आपने मैथ या रीजनिंग कहीं से भी पढ़ रखी है, बेटा एक डेली या अल्टरनेट डेज पे हमारी 11 PM पर डाउट क्लियरिंग क्लास होती है ऑन आवर यूट्यूब चैनल दैट इज PS सेंटर। उसका लिंक आपको कैसे मिलेगा? आपको जस्ट व्हाट्सएप पे मैसेज करना है, आपको टेलीग्राम का लिंक शेयर कर दिया जाएगा, ठीक है। दिस इज माय व्हाट्सएप नंबर, तो आप यहां पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो, आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहां से आपको सारे लिंक मिलेंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूं आज के सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, आने वाले एग्जाम में आपका ये हेल्प करेगा। अगर आप चाहते हो कि किसी और सब्जेक्ट का भी हम आपके साथ शेयर करें या फिर आप कोई और पुराने पेपर्स के भी क्वेश्चन को चाहते हो कि हम क्लास में डिस्कस करें, तो उसके रिलेटेड कमेंट करके जरूर बताइएगा। एंड वन मोर थिंग अगेन, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा।